तो हेलो बच्चों, और आगे काम कंटिन्यू करते हैं हम। लेट अस स्टार्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो ईथर को प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहला मेथड है हमारे पास अल्कोहल का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है और हमने ये पहले ही पढ़ लिया है अल्कोहल वाले पार्ट के अंदर कि अगर हम इथेनॉल लेते हैं और उसकी डिहाइड्रेशन करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट टेम्परेचर 443 केल्विन, तो हमारे पास एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, हमने मैकेनिज्म भी किया था इसका, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है बीच में। अच्छा, पर अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करें और टेम्परेचर जो है वो 413 पे रखें, तो यहां पे हमारे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा डाई इथाइल ईथर, और स्मॉल अमाउंट में एल्कीन भी बन सकती है इसमें। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट 413 केल्विन, सो इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। जबकि वहां पे क्या था, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो SN1 मैकेनिज्म ही था वहां पे। SN1 भी नहीं था, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है और उसमें कार्बोकेटायन बन रहा है बीच में। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये एसिड है अल्कोहल, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बन गया हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये स्टेप तो एल्कीन की प्रिपरेशन में भी सेम होता है। फिर क्या होगा कि जैसे ही अल्कोहल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो यानी प्रोटोनेटेड अल्कोहल, तो ये क्या करता है कि जो C और OH के बीच की बॉन्ड थी, अल्कोहल क्या करेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ले लेगा यहां से। मतलब पहले खुद ही उसने दिया बॉन्ड बनाने के लिए, जब इसको लगा कि H के ऊपर, मतलब H अटैच होने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या करता है, तो CO की बॉन्ड से ये इलेक्ट्रॉन जो है विड्रॉ करना शुरू करता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू करेगा, इस कार्बन के पास क्या हो जाएगा, इस कार्बन की बात करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आएगा, तो एट द सेम टाइम जो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, वो अटैक कर देगा इसके ऊपर, एंड अगेन दिस फॉर्म ऑक्सोनियम आयन भी बोलते हैं इसको, और प्रोटोनेटेड ईथर बन गया हमारे पास, वाटर निकल गया। और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा एज अ कैटालिस्ट जो होता है ये, और हमारे पास बन गया ईथर। तो ये है जी हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन। अब एनसीईआरटी में एक सेम क्वेश्चन है, ठीक है, और अगर हम उस क्वेश्चन को देखें एक्सरसाइज का, तो आपको बिल्कुल वैसे ही ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13.6, एक्सरसाइज का 13.6 है। तो इसको आप देखिएगा, शायद थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको कि हाउ इज प्रोपोक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1 राइट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो प्रोपोक्सी प्रोपेन से भी हम ऐसा ही बना सकते हैं। अब यहां पे हम क्या समझ लेते हैं कि जैसे हमने इसमें बोला कि ईथर तो बन गया, तो फ्रॉम अल्कोहल में जो द यील्ड ऑफ ईथर, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ अल्कोहल, कि हमने अल्कोहल कौन सा लिया। ठीक है जी, तो जो प्राइमरी अल्कोहल था एट 413 केल्विन पे क्या देता है हमारे पास, ईथर देता है प्लस स्मॉल एल्कीन, मैंने ऊपर लिखा भी था, अभी थोड़ी सी इसमें एल्कीन भी बनेगी। तो इसमें तो बेटर यील्ड बनती है ईथर की। तो अगर हम चाहते हैं कि बेटर यील्ड हो, तो हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप मस्ट बी अनहिंडर्ड, जो एल्काइल ग्रुप होना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल में, दैट शुड बी अनहिंडर्ड। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज एल्कीन कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी हमने देखा यहां पे कि ये लिखा हुआ था हमारे पास, क्वेश्चन भी था जो एनसीईआरटी का, तो इसमें तो हमारे पास बन जाएगा ये प्रोपोक्सी प्रोपेन बन गया ऐसे, ठीक है। पर अगर यहां पे हमारे पास हिंडर्ड ग्रुप आ गया, है तो प्राइमरी पर हिंडर्ड ग्रुप आ गया, यहां पे प्राइमरी ग्रुप है पर ये हिंडर्ड है, यहां पे कार्बन आ गया,
तो इसमें जो है वो एल्कीन ज्यादा बनने के चांसेस हैं। तो एल्कीन जो है वो मोर कंटेंट हो जाएगा एल्कीन का, ये पॉइंट हुआ इस बात का। और जो ईथर है वो स्मॉल हो जाएगा फिर। तो प्राइमरी में वैसे तो क्या बनता है हमारे पास, ईथर ही मेजर प्रोडक्ट बनता है और हम ईथर ही बनाते हैं जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं। पर कंडीशन क्या है कि जो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है अल्कोहल से बनाने के लिए उसमें इट शुड बी अनहिंडर्ड। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल में ईथर और स्मॉल एल्कीन बनती है क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म है। अब सेकेंडरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा, एट 413 केल्विन के ऊपर हमारे पास जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि हमने लिया और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लेते हैं, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और 413 केल्विन के ऊपर अगर हमने इसको हीट किया, चलिए इस तरफ से लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा इस तरफ से, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टेम्परेचर 413 केल्विन एंड H2SO4। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास कि इसमें दोनों बनेंगे पर एल्कीन कंटेंट ज्यादा हो जाएगा, और ईथर कंटेंट कम हो जाएगा। डिहाइड्रेशन हो रही है पर जब एल्कीन बना ये मेजर प्रोडक्ट बन गया एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ईथर जो है वो कम बना हमारे पास। तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, ये टर्शियरी अल्कोहल लिया तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एल्कीन ही बनेगी, आइसोब्यूटाइलिन एल्कीन ही बनी, ओनली एल्कीन। तो समअप की बात ये हुई हमारे पास कि यहां पे तो जो अभी हमने ऊपर किया प्राइमरी में कौन सा हुआ हमारे पास मैकेनिज्म क्या था, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म था, जिसकी वजह से हमारे पास ईथर जो मेजर प्रोडक्ट था, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी। यहां पे क्या हो गया, इस केस में SN1 मैकेनिज्म हो गया और इसमें भी SN1 हो गया। तो SN1 होने की वजह से इसमें मेजर जो है हमारे पास एल्कीन बन गई और इसमें जो है वो मेजर जो है हमारे पास क्या बन गया, एल्कीन ही बनी, मतलब इसमें ईथर बना ही नहीं। तो एनसीईआरटी में अगर हम क्वेश्चन भी देखें, क्वेश्चन है एनसीईआरटी में 11.27 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 11.27। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड। तो हम बोलेंगे क्यों नहीं सुटेबल मेथड है, प्राइमरी से क्यों है, प्राइमरी से भाई इसलिए है सुटेबल मेथड क्योंकि उसमें तो SN2 मैकेनिज्म हुआ और ईथर मेजर प्रोडक्ट बन गया। पर अगर हम यहां पे करेंगे सेकेंडरी के अंदर तो उसमें SN1 अगर मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा और ईथर बहुत ही माइनर अमाउंट में बनेगा। वेयरएज इन केस ऑफ टर्शियरी में तो प्योरली SN1 ही होता है हमारे पास, और हमारे पास अकेला ओनली वी आर गेटिंग एल्कीन, ओनली एल्कीन, नो ईथर। तो इस बात को हमने ध्यान रखना है। तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकला, तो देयरफॉर जो प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल, तो प्राइमरी सबसे बढ़िया होगा अल्कोहल, देन सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी ना के बराबर बनेगा ही नहीं, सेकेंडरी में कुछ हद तक बनेगा। तो ये हो गया अल्कोहल से हमारे पास जो कि SN2 मैकेनिज्म से प्राइमरी अल्कोहल को फॉलो करते हैं। अदर मेथड्स भी लिख लेते हैं हम, ये एनसीईआरटी में नहीं है। अदर मेथड्स क्या क्या है इसमें, तो अदर मेथड्स की बात करते हैं। सपोज हमारे पास ये ले लिया जी हमने अल्कोहल, तो एक तो है इसको बोलते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, यानी Al2O3 के साथ अगर हमने इसको हीट किया, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा और 520
3 केल्विन से लेकर 573 केल्विन पे। तो इसमें भी हमारे पास बन जाएगा डाइथाइल ईथर प्लस H2O। दिस इज कॉल्ड कैटालिटिक डिहाइड्रेशन, मतलब कैटालिस्ट Al2O3 एल्यूमिना, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। फिर और देख लेते हैं, अगर हम एल्कीन लेते हैं, अच्छा एक और एल्कोहल से ले लें पहले, अगर हम इसमें डाल देते हैं CH2N2, इसका नाम है डायजोमीथेन, डायजोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4, तो हमारे पास इथाइल मिथाइल ईथर बन गया मिथॉक्सी इथेन प्लस H2 प्लस N2 सॉरी H2। और उसी तरह से कि अगर हम एल्कीन लेते हैं और इसमें हमने मिथेनॉल ऐड कर दिया, तो यहां पे कौन सा रूल लगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगा, एक नेगेटिव पार्ट एक पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां पे लेसर हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये 3 मेथड हमने अल्कोहल से कर लिए जी। और तो दिस इज 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन बन गया हमारे पास। तो फर्स्ट मेथड हो गया फ्रॉम अल्कोहल ओवर। दूसरा मेथड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। सेकेंड मेथड जो अल्कोहल बनाने के लिए है दैट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो हम बात कर रहे हैं कि सेकेंड मेथड जो है वो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड से है बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस। तो इन जनरल अगर हम करें कि एल्काइल हैलाइड हमने लिया एंड इट इज ट्रीटेड विद सोडियम एल्कोक्साइड, सो दिस इज SN2 मैकेनिज्म, ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट, ठीक है। इस तरह से ये इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। हमने एल्काइल हैलाइड में भी ये किया था और हमारे पास ये बन गया जी सोडियम हैलाइड। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस टेक CH3 CH2Cl प्लस CH3CO CH3CH2O सोडियम इथॉक्साइड। तो SN2 मैकेनिज्म हुआ हमारे पास और क्या बन गया, डाइइथाइल ईथर। और इसमें बहुत अच्छी यील्ड में हमारे पास जो है वो ईथर बनता है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट जो है वो कोई नहीं बन पा रहा है यहाँ पे हमारे पास। सिमिलरली अगर हमने वही लिया जैसे ऊपर, ये इनफैक्ट NCERT का क्वेश्चन भी है, और यहाँ पे C6H5ON हमने लिया, तो हमारे पास CH3 CH2O फिनेटोल बन गया, NaCl आ गया। अच्छा नोट, जो हमने ये सोडियम इथॉक्साइड ये कहां से ले सकते हैं, हम अल्कोहल से शुरू कर सकते हैं हम। तो अगर हम अल्कोहल लें और इसके अंदर हमने NaOH डाल दिया या सोडियम मेटल डाल दी, तो हमारे पास सोडियम इथॉक्साइड यानी एल्कोक्साइड बन जाएगा और हमारे पास H2O निकल गया बाहर। तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। तो ये SN2 मैकेनिज्म है। तो दैट मीन्स कि अगर हम और ले लेते हैं एग्जांपल, सपोज सोडियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड अगर हम लें और अल्काइल हैलाइड के ऊपर इसको रिएक्ट करवा दें, तो हमारे पास टर्शी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनेगा।
प्लस Na, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारे पास कि इससे हम, तो कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं कि एक तो ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर ईथर, बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ईथर बिकॉज जो यील्ड इज एक्सीलेंट, जो इसमें ईथर बनता है सफिशिएंट अमाउंट में बनता है। पर यहां पे एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है इसकी? लिमिटेशन इसकी यह है कि बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड। बट टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर, प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएक्टेंट इज नेसेसरी। ये बहुत जरूरी है। प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएक्टेंट इज नेसेसरी। तो हम दोनों बना सकते हैं, पर प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएक्टेंट नेसेसरी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने ऊपर यहां पे लिखा कि अगर मुझे क्या करना है, ये बनाना है टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाना था, अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे जो ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ले लिया मैंने, और जो एल्काइल हैलाइड लिया वो लिया मैंने प्राइमरी, ताकि मेरे पास SN2 रिएक्शन हो जाए। ठीक है। पर अगर हमने क्या किया, अगर हमने उल्टा कर दिया ये कि ये तो ले लिया हमने, इस तरह से मैंने खोल के लिख दिया इसको, जो एल्काइल हैलाइड है मैंने वो तो ले लिया टर्शरी, तो दिस इज टर्शरी एल्काइल हैलाइड, और मैंने जो ये सोडियम एल्कोक्साइड लिया वो ले लिया मैंने, सोडियम इथॉक्साइड लिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास जो है कंपटीशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन हो जाएगी। मतलब टर्शरी जो हैलाइड है वो बेस की प्रेजेंस में दे विल प्रेफर टू अंडरगो, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। यानी ये अल्फा और ये बीटा, यहां से जो ये बेस था सोडियम इथॉक्साइड, इसने H को खींच दिया, एंड एट द सेम टाइम ये भी निकल गया बाहर। तो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि एलिमिनेशन हो जाएगी, और हमारे पास एल्कीन बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। तो इस बात को ध्यान में रखना है हमने कि अगर हम अनसिमेट्रिकल ईथर इस मेथड से बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे को क्या करना चाहिए कि जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी लेना चाहिए, और जो सोडियम एल्कोक्साइड है उसको हम सेकेंडरी या टर्शरी ले सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाएगा कि अगर हमने एल्कोक्साइड लिया टर्शरी और एल्काइल हैलाइड लिया टर्शरी और बेस लिया, तो हमारे पास ये बन जाएगा। हाँ, अगर हमारे पास सेकेंडरी है तो उसमें दोनों बन जाएंगे, तो इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा और यही बनेगा, यानी आइसोब्यूटाइलिन। एल्काइल हैलाइड यहाँ पे प्राइमरी था, तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास जो है ईथर बन गया सर अच्छी यील्ड के अंदर, और टर्शरी में क्या हो गया, हमारे पास एलिमिनेशन ही हो गया। और अगर हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं CH3, CHCl और CH3, तो इसमें हमारे पास दोनों बन जाएंगे, मतलब हमारे पास एल्कीन भी बन जाएगी और हमारे पास ईथर भी बनेगा, मतलब ईथरी ईथर नहीं बनेगा अकेला। तो तभी बोलते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशन ये है, फर्स्ट लिमिटेशन, कि इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल ईथर प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएक्टेंट इज नेसेसरी। फर्स्ट ही हो गया, यानी एल्काइल हैलाइड प्राइमरी लेना है और एल्कोक्साइड हम सेकेंडरी टर्शरी ले सकते हैं, फर्स्ट लिमिटेशन। दूसरा कि अगर हमने
एराइल अल्काइल ईथर बनाना है। सेकेंड जो लिमिटेशन है वो है टू प्रिपेयर अल्काइल या एराइल अल्काइल ईथर। तो उसमें भी हमारे को क्या करना चाहिए, जैसे सपोज हमने ये बनाना है, एनिसोल बनाना है, तो हमारे को क्या लेना चाहिए, जैसे ऊपर हमने लिया अभी कि जो सोडियम फिनॉक्साइड लेना चाहिए हमारे को, दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, और ये ले लिया जी हमने। तो क्या हो जाएगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा और हमारे पास NaCl बन गया। तो यही तो हम चाह रहे थे, एंड दिस इज एनिसोल। पर अगर हमने ऐसा किया कि यहां पे लिया हमने सोडियम मिथॉक्साइड और यहां पे ले लिया हमने एराइल हैलाइड, तो अब देखने में क्या लग रहा है, अभी देखने में तो ऐसा लग रहा है कि Cl को निकाल दो और OCH3 ऊपर लगा दो और सेम बना लो भी ऐसे, बट एक्चुअल में ये वाला रिएक्शन होगा नहीं। मतलब इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड टूटनी चाहिए। पर हमने तो पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो यहां पे कार्बन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड होती है उसमें क्या होता है, एक तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, दूसरा क्या है, हाइब्रिडाइजेशन यहां पे sp2 है। मतलब हमारे को सीधी सी बात ये याद रखनी है कि जो एराइल हैलाइड है दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या सम अप की बात हमने ये की कि सोडियम विलियमसन सिंथेसिस जो कि SN2 रिएक्शन है वो किस में प्रेफर होगा कि अगर हम एल्काइल हैलाइड प्राइमरी देंगे, जबकि सोडियम एल्कोक्साइड को हम सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी कोई भी ले सकते हैं, तो SN2 हो जाएगा। पर अगर हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया सेकेंडरी और टर्शियरी, तो तब क्या हो जाएगा, तो फिर हमारे पास एलिमिनेशन हो जाएगी और सेकेंडरी में दोनों बनेंगे और टर्शियरी में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एल्कीन ही बनेगी। उसी तरह से एराइल अल्काइल ईथर बनाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को सोडियम फिनॉक्साइड और एल्काइल हैलाइड लेना है। पर अगर हमने क्या किया कि सोडियम मिथॉक्साइड और हेलोएरिन्स ले ली, तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, हमारे पास ईथर नहीं बने, बिकॉज हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हो गया जी हमारे पास और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक सॉल्व्ड एग्जांपल भी और अनसॉल्व्ड भी है। तो पहले हम सॉल्व्ड एग्जांपल के बारे में बात बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसने ये ले लिया जी सोडियम इथॉक्साइड और एल्काइल हैलाइड लिया Cl, और ये बोल रहा है कि दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो ऊपर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं प्लस NaCl, ठीक है। तो ये बोला कि दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये है ना हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अभी ऊपर एग्जांपल में क्या लिया हमने, टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो ये अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। फिर क्या बोला है कि व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अगर हम मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमिनेशन ज्यादा हो जाएगी, SN1 रिएक्शन हो जाएगा, तो हमारे पास इसमें जो मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइलिन बनेगी। ये बोल रहा है यानी 2-मिथाइल प्रोपीन। फिर क्या बोल रहा है कि क्यों होगा ये, क्योंकि एलिमिनेशन हो जाएगी, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो जो सोडियम इथॉक्साइड होता है ये स्ट्रॉन्ग बेस भी और न्यूक्लियोफाइल भी, तो दोनों काम करना शुरू करेगा और ज्यादा ये प्रेफर करेगा, हमारे पास बेस बन जाएगा इसमें। फिर क्या बोल रहेगा, देन सेकंड पार्ट बोला कि राइट अ सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। बोलते हैं अगर ये बनाना है हमने जो ऊपर इसने दिया हुआ है, तो इसको बनाने के लिए बोलते कोई सुटेबल रिएक्शन लिखो भाई। फिर फिर क्या करना पड़ेगा, हमारे को जो एल्काइल हैलाइड है वो लेना पड़ेगा प्राइमरी, और जो ब्यूटोक्साइड लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा टर्शियरी। तो ये इसके लिए सुटेबल मेथड हो गया। फिर
यानी ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा Cl को यहाँ से, तब जाके ये बनेगा। और ऐसे ही एनसीईआरटी में जो है हमारे पास और भी आगे एग्जाम्पल इसमें जो दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में क्या क्या दिया हुआ है, 11.24 है। तो राइट द नेम ऑफ रिएजेंट एंड इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग ईथर बाय विलियमसन सिंथेसिस। एक है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, तो इनको देख लेते हैं क्वेश्चन को साथ साथ में। तो 11.24 है। तो फर्स्ट हमने क्या बनाना है, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। कहां से बनाना है, विलियमसन सिंथेसिस से। तो हमने क्या किया, हम इसको अल्कोहल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो पहले सोडियम एल्कोक्साइड बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम सीधा क्या किया, हमने सोडियम एल्कोक्साइड जो ये बन गया, इसमें हमने ये डाल दिया जी CH3CH2Cl और SN2 मैकेनिज्म हो गया। दूसरा क्या है कि अगर इथॉक्सी बेंजीन बनाना है हमें, वी नीड टू प्रिपेयर इथॉक्सी बेंजीन, तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन भी किए थे, अगर ये बनाना हो तो क्या करें, तो हमारे को इथाइल क्लोराइड लेना है और सोडियम फिनॉक्साइड लेना है, हो जाएगा। थर्ड क्या बोले, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, कर चुके अभी हम 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, ये दिस इज 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो इसके लिए भी क्या किया हमने कि एल्काइल हैलाइड लिया और सोडियम ब्यूटॉक्साइड लिया, तीसरा मेथड हो गया। फोर्थ क्या बोल रहा है हमारे पास कि 1-मिथॉक्सी इथेन, अगर 1-मिथॉक्सी इथेन बनाना है हमें, 1-मिथॉक्सी इथेन, 1-मिथॉक्सी इथेन तो ये हो गया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे हम कि हम ये ले लें और सोडियम ऑक्साइड। तो ये हो गया जी हमारे पास एनसीईआरटी का जो है 11.24। अब 11.25 क्या है कि इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर्स। तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि एल्काइल हैलाइड हमारे को प्राइमरी लेना चाहिए और एल्कोक्साइड जो है हमारे पास सेकेंडरी या टर्शियरी होना चाहिए। उसी तरह से अगर हमने एराइल एल्काइल ईथर बनाना है तो एल्काइल हैलाइड प्राइमरी और जो सोडियम फिनॉक्साइड लेना चाहिए फिर हमारे को। एक और क्वेश्चन है, इसमें कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, वो है इंटेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 11.10 जो ओल्ड एडिशन के हिसाब से, हम न्यू एडिशन भी आ गई एनसीईआरटी की, तो उसमें चैप्टर थोड़े से जो डिलीटेड पोर्शन के हिसाब से कर दिए। तो ये बोला कि राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन, 2-इथॉक्सी और 3-मिथाइल पेंटेन, 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल। हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है, एक तो इथेनॉल दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3-मिथाइल पेंटेन 2, 3-मिथाइल पेंटेन 2 इनसे बनाना है हमें। तो क्या करना पड़ेगा हमारे को क्योंकि हमने विलियमसन सिंथेसिस यूज करनी है, तो एक तो हमारे को एल्काइल हैलाइड चाहिए और एक हमारे को सोडियम एल्कोक्साइड चाहिए। अब हमने वो देखना है कि क्या बनाया हम। अगर मैंने इथेनॉल लिया तो इथेनॉल से मैं दो चीजें बना सकता हूं, दोनों चीजें, एक तो मैंने सोडियम इथॉक्साइड बना दिया, CH3CH2ON बन गया जी, प्लस हाफ H2, और एक मैंने इससे एल्काइल हैलाइड बना देता हूं, मैं HCl डाल देता हूं, ZnCl2 ग्रूव्स प्रोसेस, या PCl3 PCl5 कुछ भी दे सकते हैं, CH3CH2Cl। तो एक सोडियम इथॉक्साइड बना दिया, एक मैंने ये बना दिया। अब दूसरा क्या है, 3-मिथाइल पेंटेन 2, ये है जी मेरे पास पेंटेन 2, 3-मिथाइल पेंटेन 2। अब इससे भी मैं दो चीजें बना सकता हूं,
क्या बना सकता हूं मैं, एक तो मैं सोडियम डाल के इसमें ये ले लूं CH3, ये वाला इथॉक्साइड बना गया, और दूसरा क्या किया मैंने, इसमें PCl5 डाल दिया, PCl3 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। PCl5 डालने पर दूसरी मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं इसमें, हालांकि इसमें बीच में रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा, चलो ऐसे बना दिया हमने। अब हमारे को क्या याद रखना है कि भाई हम कौन सा एल्कोक्साइड ले और कौन सा हम जो है वो एल्काइल हैलाइड ले। तो भाई अभी हमने पढ़ा कि हमारे को क्या करना चाहिए, एल्काइल हैलाइड हमेशा कौन सा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, और एल्कोक्साइड तो सेकेंडरी और टर्शियरी भी चलेगा। सो हमारे को ऐसा करना चाहिए, ये एक तो ये लेना चाहिए और दूसरा हमारे को ये लेना चाहिए यहाँ पे। दैट मीन्स कि अगर हम देखें तो ऐसा करें पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप में क्या करें, सेकंड स्टेप में ये वाला कर लें। तो हमने इथेनॉल से पहले ये बनाया, दोनों ये बना लिए, और फिर इन दोनों को रिएक्ट करवाना है हमने। तो इन दोनों को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा हमारे पास, यानी CH3 CHONA CH3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 सॉरी यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया था, जरा ये होना चाहिए था। और दूसरा क्या लेना है हमारे को, ये लेना है, यानी फर्स्ट स्टेप ये हो गया, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ये हुआ, और थर्ड स्टेप में इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा दिया हमने। तो ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, और इसने इसको जाके कर दिया रिप्लेस। तो क्या बन गया हमारे पास, CH3 CH, यहां ऐसे लिख देते हैं OC2H5 आ गया यहाँ पे, और बस यही तो हमारे को बनाना था, CH3 CH2 CH3 प्लस NaCl। तो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म आ गया। तो ये है जी इसका फर्स्ट पार्ट। तो 3 स्टेप में किया, पहले हमारे को ये देखना है कि एल्काइल हैलाइड हमारे को क्या लेना है, क्या बनाना है, और वो बनाना है हमारे को प्राइमरी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द 11.11 है इसी पेज पे 11.11, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy-4-nitrobenzene एंड वाई। तो 1-methoxy-4-nitrobenzene के लिए हमारे को जो सेकंड वाला है, 2 पार्ट दिए हुए इसमें, हमारे को जो सेकंड पार्ट वो लेना चाहिए, सोडियम तो जो सेकंड पार्ट है दैट वी शुड प्रेफर, क्योंकि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड इसको रिप्लेस कर देगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, NO2 ग्रुप आ गया, यहाँ पे OCH3 आ गया, मतलब इसने इसको रिप्लेस कर दिया और Na भी आ। तो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा। अगर जो फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है उसमें नहीं बन पाएगा, बिकॉज हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, मतलब जो फर्स्ट पार्ट है, वो नहीं हो पाएगा। उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे Br, और यहाँ पे NO2, और यहाँ पे CH3OH है। तो इसमें नो रिएक्शन, ये नहीं बनेगा, बिकॉज हेलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये हो गया जी हमारे पास एल्काइल हैलाइड से मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और इसमें एक और भी कर लेते हैं हम, अदर मेथड भी है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो विलियमसन सिंथेसिस बहुत डिटेल में एनसीईआरटी में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और क्योंकि इसमें एक्सीलेंट यील्ड में ईथर बनता है, इसलिए हम इसको ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो दूसरा मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से ही बात कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से। वो क्या है कि अगर हमने एल्काइल हैलाइड लिया और इसको हमने मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया, मतलब हीट किया, तो हमारे पास ये बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस AgBr। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से भी
हमारे पास ईथर बन सकता है। तो ये हो गया हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, और हमने सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के डिस्कस किए हैं, और आई होप कि आपको टॉपिक ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे इसकी प्रॉपर्टीज के लिए। थैंक यू।